मीटिंग है, सब लोग अपना जीवन में प्रभु आपसे क्या बातें कर रहे हैं, क्या ताड़ना दे रहे हैं, क्या सीख मिल रहा है, ये सब हम लोग शेयर कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमारा पिताजी है, हमसे बातें करते हैं, हमको ताड़ना देते हैं ताकि हमको सुधार आ जाए हमारे जीवन में। हमको ऐसे ही छोड़ते नहीं है। हम प्रभु के बच्चे हैं। दुनिया के लोगों को प्रभु कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि वो उनके बच्चे नहीं है। प्रभु हमारा पिताजी है। गॉड इज अ फादर, दैट्स व्हाई ही करेक्ट्स अस इन मेनी वेज, बिकॉज हम लोग कभी यहाँ वहाँ भटकते हैं, हमारा मन भी इधर उधर, लेकिन प्रभु हमको वापस लेके आता है। इसलिए प्रभु की उपस्थिति में आएंगे और उसका वचन सुनेंगे तो हमको सीख मिलता है और सीधा रास्ता में चलने के लिए एक मौका होता है। तो आइए हम शेयर करेंगे। मैं तो शुरू करूंगा। ब्रदर्स, राजू, कैन जस्ट ट्रांसलेट फॉर ओनली द बाइबल वर्स यू कैन रीड। मैं हिंदी में बात टू सेव टाइम, तो हिंदी में बात करने के लिए बात करूंगा, तो टाइम जरा सेव करेंगे। So I was just thinking of this verse in Isaiah chapter 26 verse 3. Isaiah 26 verse 3 पढ़ेंगे। The steadfast of mind, thou will keep him in perfect peace because he trusts in thee. पढ़िए हिंदी में। ईसाया 26:3। यस ब्रदर, यशाया 26:3। यशाया के अध्याय 26 में वचन 3, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। तो हमको यही लिखा है कि हमारा मन प्रभु के ऊपर हमेशा रहना चाहिए। प्रभु के हमेशा धीरज के साथ हर सिचुएशन में रहेंगे तो हमको शांति मिलेंगे। प्रभु ने कहा कि इस दुनिया में हमको शांति नहीं मिलेगी, और अब दुनिया की चीजों के ऊपर हम मन ज्यादा रखेंगे तो हमारा शांति निकल जाएंगे, क्योंकि दुनिया की चीज हमेशा चलते फिरते हैं, कोई स्थिर नहीं है उनका। तो कभी ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, पैसा मिलता है, पैसा कभी नीचे होता है, कभी मुसीबत आता है। तो हम लोग सुख संपत्ति के ऊपर हमारा मन रखेंगे तो हम तो निराश जल्दी हो जाता है, हमारा शांति निकल जाता है। लेकिन प्रभु के ऊपर, प्रभु तो कभी बदलता नहीं है। मेरा प्रभु यीशु मसीह कभी बदलता नहीं है, आज कल और हमेशा प्रभु एक एक सा ही है। He is yesterday, today and forever. Jesus is the same. So if I always keep my mind on the Lord, I will have perfect peace. And this is how, जैसे यीशु मसीह ने ऐसे ही जिया था, तो हमको भी ऐसा जी सकता है। अपोस्टल पॉल ने भी जिया था। हम मिस्टेक करते हैं, लेकिन प्रभु हमको वापस लेके आते हैं। शांति में हमेशा रहना चाहिए, और क्योंकि हम प्रभु के ऊपर हम निर्भर है, वी आर ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड। ये बहुत अच्छा वर्ष है, ऐसा 26:3। तो हमको अब प्रभु के ऊपर हमारा मन हमेशा रहना चाहिए। हमारा मन नहीं तो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। इसलिए हम लोग गए हफ्ते में भी सुना है कि हमारा मन को हमेशा स्थिर रखना है, प्रभु के ऊपर रखना चाहिए। हर प्रॉब्लम तो आते हैं हमारे जीवन में, हर प्रॉब्लम प्रभु के ऊपर सौंपना चाहिए। प्रभु मुझे ये संभाल दो, प्रभु ये मेरा गलती है, मैंने ये गलती किया, प्रभु आप मुझे संभाल दो। प्रभु ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्यों प्रॉब्लम आया, ये बीमारी क्यों आया, ये समस्या क्यों आया, प्रभु मुझे मदद करो। प्रभु हमारा प्रार्थना भी प्रभु के ऊपर होगा और धन्यवाद भी प्रभु के ऊपर होगा, क्योंकि प्रभु राजा का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए हम उसको धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु सब चीज पर अधिकार है, एंड वो हमारा जीवन, हमारा प्रॉब्लम को भी संभाल सकते हैं। हमारा जीवन में बहुत ही समस्या है, कई हम लोग कुछ समझ भी नहीं सकता है। इसलिए हमको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। अलर्ट मीन्स टू वी हैव टू बी वेरी मच सख्त रहना चाहिए, वी हैव टू बी अलर्ट ऑल द टाइम। मन तो स्थिर रहना चाहिए, मैं प्रभु आपका इच्छा क्या है अभी हम, लेकिन हमारा मन यह राम भटक जाएंगे। इसलिए हमारा जीवन, हमारा मन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारा मन हमेशा प्रभु की वचन के ऊपर हमेशा मनन रखना चाहिए। प्रभु इसका मतलब क्या है, प्रभु आपका वचन क्या कहते हैं अभी। तो इसलिए जवानों को भी प्रभु का वचन ये कहता है कि सब उपयोग एक्लीसियास्टिस, कैन यू रीड चैप्टर 12, एक्लीसियास्टिस chapter 12, sorry, chapter 12 verse 1, पहला अध्याय, पहला वाक्य क्या बोलते हैं एक्लीसियास्टिस के लिए? सब उपदेशक ना, या सब उपदेशक, करेक्ट, यस करेक्ट करेक्ट, सब उपदेशक। सो उसके लिए क्या, रिमेंबर ऑल्सो योर क्रिएटर द डेज ऑफ योर यूथ बिफोर द इविल डेज कम एंड द इयर्स ड्रॉ नियर व्हेन यू हैव सेड आई हैव नो डिलाइट इन देम।
अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इसमें नहीं लगता है। क्या सो प्रभु की अपना सृजनहार, दैट इज प्रभु ने हमको, हमारा पिताजी है, यीशु मसीह है, पूरा दुनिया को सृजन किया है। हमको जवानी से प्रभु को क्या रखना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए। याद कैसे करेंगे? प्रभु के ऊपर सोचना चाहिए, प्रभु आप कौन है, कहाँ है, प्रभु मुझे बनाया है, एंड उसके ऊपर हम लोग मनन करेंगे। तो यही हमारा ये राइटर सोलोमन कहते हैं कि आप ऐसा मत सोचो कि कई लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं बुजुर्ग हो जाएंगे तभी हम सब प्रभु के ऊपर सोचेंगे, अभी हम मौज मजा में, खाने पीने में, मजा लेने में सब वो उसमें याद करेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि जवानी से करो, कि जवानी के टाइम पे हमको बहुत ही निश्चय लेना पड़ता है। वी हैव टू टेक अ लॉट ऑफ डिसीजंस, सो ऑलवेज कीप द लॉर्ड क्रिएटर इन फ्रंट। ही वन हु क्रिएटेड यू, वो ही हमको बनाया है, रचाया है, और उन्होंने हम उनके अनुसार हमारा जीवन जीना चाहिए, अपने अनुसार नहीं जीना चाहिए। नहीं तो हमारा मन यहाँ वहां भटक देंगे और प्रभु को याद नहीं करेंगे तो हम दुनिया में जाएंगे, शैतान हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ गलत चीज डाल देंगे, हम गलत चीज को हम विश्वास करेंगे, क्योंकि हमारा जड़ भी, हमारा शरीर भी हमको बहुत ही याद दिलवाता है कि ये अच्छा है, दुनिया की चीज अच्छा है, लालसा अच्छा है, सेक्स अच्छा है, खाना पीना अच्छा है, पैसा अच्छा है। ये ज्यादा फ्लैश विल गिव ऑल सॉर्ट ऑफ डिसीटफुल आइडियाज टू अस। इसलिए हमको प्रभु का वचन क्या कहते हैं उसके ऊपर हमको मनन करना चाहिए। प्रभु का वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। तो हमको रोज प्रभु का वचन, प्रभु इसके बारे में क्या, आप क्या कहते हैं। सो दैट्स हाउ वी मस्ट रिमेम्बर आवर क्रिएटर। क्यों आई एम नॉट, हमको मुझे, क्योंकि हम मुझे जल्दी ये पृथ्वी से मुझे भी निकलना है एक दिन। We have to leave this world one day very soon. We don't know how long you live. Some people live for 80 years, some people live for 90 years, but some people live for 20 years, 30 years, 40 years. We don't know कब हम, कितना टाइम हम ये पृथ्वी पे इस संसार में जिएंगे। इसलिए तब तक हर दिन प्रभु हमको दिया है प्रभु को याद करने के लिए। So let us always remember the Lord from our youth and keep our mind on the Lord. So हमारा मन प्रभु के ऊपर रहेंगे तो हमको शांति मिलेगा, हर जगह में, हर प्रॉब्लम में भी शांति मिलेगा। तो क्योंकि प्रभु का मन, प्रभु का विचार हमारा विचार जैसा नहीं है। ईसाया 55 में लिखा है, ईसाया 55 8वां वाक्य, ईसाया 55 वर्स 8, ईसाया 55 8। For यस, my thoughts are not, for my thoughts are not your thoughts, says the Lord, nor your ways my ways, declares the Lord. क्योंकि परमेश्वर यहोवा कहता है, मेरा विचार और आप तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। And verse 9 also, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my क्यों, thoughts than your thoughts. क्योंकि Now, मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। yeah, तो प्रभु का विचार और हमारा विचार जमीन आसमान का अंतर होता है। So difference between heaven and earth. So we have to learn the ways of God. The word of God reveals the word of God. How shall I behave in different situations? How I behave with money. दुनिया क्या कहते हैं? हाँ, पैसा का इंपॉर्टेंस बहुत है, आपको महान बनना है, आपको ग्रेट बनना है। तो हमारा मन में भी इतना सारा विचार आते रहते हैं। प्रभु को बोलना ये प्रभु का विचार नहीं है। प्रभु का विचार क्या होता है? हमको पवित्र बनना है। वी हैव टू बी होली, वी हैव टू बी लाइक जीसस क्राइस्ट। उनको हमारा प्रभु का नेचर हमको मिलना है। हमारा संसार का विचार क्या होता है, हमारा विचार क्या होता है? हाँ, हमको मजा लेना है, ऐश आराम करना है। लेकिन प्रभु कहते हैं देखो आपका जीवन बहुत ही छोटा है, ऐसे शर्म करेंगे आप क्या, अनंत टाइम के लिए क्या कैसे जिएंगे? लोग उतना मूर्ख है, पीपल आर वेरी फुलिश, जो प्रभु को कभी याद नहीं रखता है, प्रभु को कभी याद देखता है। तो पूरा सब लोग दुनिया में, रोमन्स चैप्टर 3 में लिखा है, लोग तो बिल्कुल भटक गए हैं। रोमन्स चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे,
इस दिन याद कर रहे थे रोमा लेखनम चैप्टर 3 verse 10. It says, as is written, 10 and 11, there is none righteous, not even one. There is none who understands, there none who seeks after God. पढ़िए 10 और 11. रोमियो के अध्याय 3 में 10 और 11, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं और सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं. हाँ, प्रभु का वचन यही कहता है कि हम लोग सब ऐसे ही थे. हम लोग एक भी अच्छा भी नहीं था, हमारा प्रभु का खोज भी नहीं करते थे. तो प्रभु ने हमारे ऊपर दया किया है कि हम प्रभु को अपनाया है, प्रभु को का भाई माना है, और प्रभु ने हमको चुना है. तो हम इसलिए प्रभु का हमेशा याद रखना चाहिए और प्रभु की दया के ऊपर याद रहना चाहिए और प्रभु को धन्यवाद करके याद करना चाहिए. तो इसलिए कैसे लिखा है 17 और 18 भी लिखेंगे, पढ़ेंगे. And the path of peace have they not known, there is no fear of God before their eyes. उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है. तो कई लोग, सब अविश्वासी लोग, सब लोग, प्रभु का भय उनके आंखों के सामने नहीं होता है. बस मैं मेरा मनमानी से जीऊंगा, मैं जो कुछ मेरा विचार है मैं वैसा ही करूंगा. इसलिए वो प्रभु उनको उनके पास उनसे दूर रहते हैं. प्रभु उनसे बातें भी नहीं करते हैं क्योंकि वो प्रभु का अधिकार नहीं मानते हैं. दे नेवर थिंक सो. हम विश्वासी लोग भी ऐसे हैं, प्रभु का भय उनके जीवन में बहुत ही कम है, इसलिए वो प्रभु उनसे बात ही नहीं करते हैं और इसलिए उनका जीवन में हमेशा डिस्ट्रक्शन. एंड वर्स 16 says, वो पढ़िए 16 वाक्य, डिस्ट्रक्शन एंड मिजरी आर इन देयर पाथ्स. 16 उनके मार्गों में नाश और कलेश है. हाँ, उसका जीवन बहुत दुखी होता है क्योंकि परमेश्वर को याद नहीं करते हैं, परमेश्वर को प्रभु नहीं बनाता है. इसलिए लोग तो क्लेश में हमेशा आता है, दुख में आता है. इनके पास पैसा है, धन दौलत है, ऊंचा पद है, लेकिन उनका जीवन में प्रभु का विचार आता ही नहीं है, प्रभु का भय ही नहीं है. जब प्रभु का भय होगा तो हम बोलेंगे हे प्रभु. ये प्रभु को अच्छा नहीं लगता है. जैसे जोसेफ ने कहा, पोतीफर का वाइफ ने, औरत ने उनको बुलाया, चलो चलो मेरे साथ सो जाओ, सेक्स करो, आनंद ले लो. तो यूसुफ भी इतना जवान आदमी था, उनको भी एक लालसा थी, लेकिन उनका प्रभु का भय था. मैं कैसे प्रभु को कैसे नाखुश करूं. उनका पिताजी ने उसको सिखाया था, उसे भाग गया वहां से छोड़ के. तो कई लोग, उनको अच्छा फ्री मिलता है, सेक्स मिलता है, कुछ भी आनंद मिलता है पाप करने के लिए, वो पाप में गिर जाते हैं जल्दी. तो प्रभु का भय नहीं है तो हम पाप पे जल्दी गिर जाता है, हम भटक जाता है जल्दी, और शैतान उनका मन को अंधा कर लेता है. इतना सारा विश्वासी भी ले, उनका मन तो बिल्कुल अंधा है क्योंकि प्रभु का भय नहीं उनका जीवन में. तो मन में कहता है ना, मैं जो कुछ भी सोचता हूँ वही सही है, तो अपना मनमानी से चलते रहते हैं. दूसरा कोरिंथियंस भी ऐसा एक वाक्य है, सेकंड कोरिंथियंस चैप्टर 4, चौथा अध्याय, वर्स 3 and 4, 3 और 4. दूसरा कोरिंथियंस चौथा अध्याय, chapter 4, verse 3 and 4. And even the gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, in whose case the God of this world has blinded the minds of the unbelieving, that they may not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. पढ़िए 3 और 4. दूसरा कुरिन्थियों 4 में 3 और 4. परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों के लिए ही पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके.
मैं हम भी कभी रोज चलते फिरते हैं बॉम्बे में, सड़क में, स्टेशन में, कितने लोग, हजारों लोग, लाखों लोग यहाँ वहां घूम रहे हैं। उसमें से भय, प्रभु का भय मानने वाला कितना है? बहुत कम। मैं कभी सोचता है, प्रभु आपने मेरा जीवन में आपका भय डाला, प्रभु मैं आपको बहुत ही आभार हूँ। आई एम सो थैंकफुल लॉर्ड। बाकी ये लोग भटक रहा है, खाने पीने के लिए दफ्तर में जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन प्रभु का याद बिल्कुल नहीं करते हैं। इसलिए क्या हो रहा है, इस दुनिया का भगवान है, दुनिया का भगवान शैतान है, उनका मन को अंधा कर दिया, उनको समझ भी नहीं आ सकता है यीशु समाचार, यीशु मसीह कौन है, उसको तो उसका मन बिल्कुल अंधा हो गया है। एक शैतान ने उसके आंखें के ऊपर एक पर्दा डाला है। तो हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मुझे मेरा आंख से पर्दा निकाल दो, प्रभु मुझे देखना है, प्रभु जी मैं आपका भय से, प्रभु का रेवलेशन हमको मिलेगा, हमारा जीवन अच्छा होगा। इतना विश्वासी भी है, वो संसारिक चीज में डूबे हुए हैं, इतना व्यस्त है, उनके जीवन में इतना सारा पर्दा आया, प्रभु को बराबर देख नहीं सकता है। तो शैतान भी उनको भी भरमाया है। We have deceived them because they have not acknowledged God as Lord in their own life. प्रभु को बता रहे हैं कि मैं प्रभु, आप मेरा प्रभु है, मैं आपका बात सुनने वाला है। प्रभु का भय म्हणजे मैं प्रभु का भय मान रहा हूं और प्रभु का पालन मैं करूंगा। आई विल ओबे द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि मैं प्रभु का भय मानूं और कुछ मैं मेरा इच्छा करूं। नो, वी हैव टू fear the Lord and obey him, and not do what we like and not just want to escape punishment, but always obey him because we love him and he loves us. प्रभु हमसे प्यार करते हैं, और ऐसा शैतान हमको भी ये पर्दा डालते हैं। कई लोग इतना विश्वासी है, कई सालों के बाद उनका आंखों में भी एक पर्दा आया, क्योंकि वो अपना इच्छा करना चाहते हैं, और तो शैतान ने उसके ऊपर एक पर्दा डाला। लेकिन अपोस्टल पॉल ने कहा मेरे ऊपर पर्दा नहीं डाला, क्योंकि मैं प्रभु का वचन मानता हूं। सो प्रभु के हम पीछे करेंगे तो प्रभु हमारे ऊपर ये पर्दा हटा देंगे, पवित्र आत्मा पर्दा हटा देंगे हमारा जीवन से। सो हम अच्छी तरह हम प्रभु को देख सकते हैं। प्रभु का वचन हमारे लिए इंटरेस्टिंग होगा, दिलचस्प होगा हमको। यह प्रभु का वचन है, प्रभु मुझे बातें कर रहे हैं। अगर हमारा जीवन में हमको सच्चाई का पालन नहीं करना है, हमारा जीवन में झूठ है, गलत है, पाप है, तो हम कभी नहीं देख सकते। हमारा इतना सारा रिश्तेदार भी है। उस दिन हम एक मेरा सास तो गुजर गई थी, तो आई वेंट फॉर द फ्यूनरल ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वो लोग सब सोच रहे हैं कि सब लोग वो स्वर्ग में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। कितना धोखे में है वो लोग, इतना सारा धर्म भी है, सब लोग धोखे में। शैतान को जीवन में इतना सारा धोखा डाल दिया और अंत तक उनको भरमाया है। सो लोग ऐसा ही है, लेकिन प्रभु के ऊपर प्रभु का वचन हम लोग मानेंगे, सुनेंगे और मानेंगे, तो हमारा वो पर्दा तो निकल जाएंगे। अंत का समय में यीशु मसीह ने ये कहा था, मैथ्यू चैप्टर 24, मत्ती चैप्टर 24, मैथ्यू चैप्टर 24 39 वर्स 39, and they did not understand. 38 and 39 भी पढ़ेंगे, वो दोनों साथ साथ में एक काम है, 38 और 39। And in those days which were before the flood, they were eating and drinking, they were marrying and giving in marriage until the day that Noah entered the ark. And they did not understand until the flood came and took them all away, and so shall the coming of the Son of Man be. मत्ती के अध्याय 24 में 38 और 39, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उन्हें विवाह शादियां होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। आमीन। तो नूह तो क्या इतना सारा प्रचार कर रहे थे 100 साल के लिए, करीब 100 साल के लिए, पश्चाताप करो, आपका दुष्ट काम से निकल जाना। लेकिन ये लोग क्या बस थे खाना पीना में, कामों में, शादियों में, पार्टी में, खाना पीना में, बस उसमें, बिजनेस में, अपना काम काज में, जैसे सब लोग दुनिया में ऐसा भी कई विश्वासी भी है। हम लोग इतना सारा काम अपना काम में बिल्कुल व्यस्त है, प्रभु को याद ही नहीं करते हैं। तो जब यीशु मसीह, तब वो बाढ़ आया था, तब तक के लिए उसको कुछ समझा ही नहीं, क्या कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बोल रहे थे, क्या है कुछ नहीं होगा।
और तभी प्रभु ने बोला नोआ को अंदर चले जाना, और आप उन्होंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद, दरवाजा बंद करने के बाद बारिश आने लगा, बारिश आने लगा, बारिश तभी तो उनका समझ में आया, लेकिन बहुत ही लेट हो गया, बहुत ही देर हो गया, उनका कुछ समय ही नहीं रह गया था। यीशु मसीह प्रभु ने उनको इतना साल इंतजार कर दिया, वो लोग उनका मन बहुत कठोर कर दिया। विश्वासी लोग भी इतना सारा ऐसा है, इतना सारा पापों में गिरते हैं, इतना सारा व्यस्त होते कई चीजों में, तो वो समझ भी नहीं आ सकता है। मुझे वचन ही नहीं समझ रहा, इसका ही बोलते हैं, वचन नहीं समझ रहा है, कुछ मेरा दिमाग में जाता ही नहीं, क्यों? प्रभु का भय नहीं मान रहा है कि आप थोड़ा जल्दी जाने वाला है। कभी कभी लोग ज्यादा मरते हैं तो अचानक मरते हैं, और बहुत कम समय होते हैं, तभी तो उनका मरने का समय आ जाता है। तब तक ये लोग मौज मजा कर रहे हैं, सब व्यस्त है। प्रभु ने कहा हर दिन मैंने आपको दिया है तैयारी के लिए, आई हैव गिवन यू एवरी डे टू बी गेट रेडी। यस यू टू डू, आपका काम करना है, खाना बनाना है, रसोई करना है, ये काम करना है, लेकिन प्रभु को पहला स्थान दे दो आपका जीवन, प्रभु का भय मानो, नहीं तो आप भी भटक जाएंगे। जैसे हवा को तो धोखा दिया था। सेकंड कोरिंथियंस, दूसरा कोरिंथियंस चैप्टर 11 वर्स 3, दूसरा कोरिंथियंस 11 तीसरा वाक्य। But I am afraid lest as the serpent deceived Eve by his own craftiness, your mind should be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ. पढ़िए। सेकंड कुरिन्थियों 11:3, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किया जाए। तो हमको भी एक डर होना चाहिए कि मेरा भी मन ऐसा, मैं शैतान ने हमको मुझे डिसीव करेंगे। डिसीव म्हणजे क्या हिंदी में? भरमाएंगे ना, और धोखा देंगे। धोखा देंगे। हव्वा को देखा, हाँ, हव्वा को धोखा दिया है, इतना बिलीवर्स को ही धोखा दिया। तो बोला अच्छा है, अच्छा है, आपके लिए, आपका खुशी के लिए है, टाइम पास करो, ऐसा करो, वैसा करो, पाप में जाओ, पैसा बनाओ, प्रभु को याद न करो। अब बाइबल आज पढ़ा है, नहीं पढ़ा? आप क्या प्रार्थना किया है? मीटिंग में आता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, आप बिजी है, बहुत बिजी है, बिजी है, बिजी बिजी करके शैतान ने हव्वा को धोखा दिया। तो कितना विश्वासी को भी धोखा दिया। तो हमको एक डर होना चाहिए कि मेरा क्या, मैं भी धोखे में हूँ क्या? मेरा जीवन भी जल्दी चले जाना वाला है, मैं याद नहीं करता है, तो तब तक के लिए हमेशा हमारा जीवन को, यू हैव टू बी अलर्ट, सख्त रहना चाहिए कि लॉर्ड आई कैन बी अलर्ट। हम यीशु मसीह को भी धोखा देने के लिए शैतान नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह को धोखा नहीं दिया, क्योंकि वो प्रभु का वचन उसके मन में था, बस में हमेशा याद कर रहे थे, सोच रहे थे, तभी तो उनको जल्दी समझ में आया ये तो शैतान की आवाज है। तो हमको भी शैतान की आवाज कभी आ सकता है, हमको बेचैन सकते हैं, हम प्रभु का वचन को हमारा मनन करेंगे। हम विल शुड रिमेंबर द वर्ड ऑफ गॉड, रीड द वर्ड ऑफ गॉड, थिंक अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड, थिंक व्हाट गॉड हैज स्पोकन टू यू। इस समस्या में क्या करूं प्रभु, मैं एक टाइम कैसा, हाउ कैन आई यूटिलाइज दिस टाइम, मैं कहाँ जाऊं, प्रभु को पहले स्थान देंगे तो प्रभु आपसे बातें करेंगे। प्रभु को दूसरा स्थान देंगे और कुछ स्थान ही देंगे हमारे जीवन में, हम तो धोखा में गिर गए। कई लोग, कितना ब्रदर्स धोखा में गया और यहाँ से फेलोशिप भी छोड़ के चले गए, और ठीक है, उनका दिमाग में प्रभु के लिए कोई प्रेम ही नहीं। तो हम भी ऐसा हो सकता है, जैसे यीशु मसीह ने कहा अंतिम समय तो नोआ के समय जैसा होगा। बहुत कम विश्वासी है जो प्रभु के प्रेमी है। तो प्रभु को के प्रेम से, द सिंपल डिवोशन टू क्राइस्ट, डेविल विल टेक इट अप। हम लोग मीटिंग में जा सकता है, गाना गा सकता है, तो प्रार्थना, लेकिन प्रभु हमारा दिल की जो प्रेम है वो तो निकाल देंगे। इतना सारा लोग है, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं, लेकिन उनका दिल में कोई प्रभु के लिए प्रेम नहीं है, कुछ ना कुछ बहाना देते रहते हैं, मैं ऐसा हूं, वैसा हूं, ऐसा ये हो गया, वो हो गया। लेकिन प्रभु कहता है देखो, उस दिन कोई बहाना नहीं चलेगा। मुझे भी पता, मेरा ही गलती है प्रभु, मुझे टाइम करना चाहिए आपके ऊपर देखने के लिए, आपका वचन पालने के लिए, आपका वचन को निभाना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज ओबे द वर्ड ऑफ गॉड ऑलवेज, सो देन वी विल ऑलवेज बी रेडी फॉर द कमिंग ऑफ द लॉर्ड। हमको धोखा नहीं मिलेगा, वी विल नॉट बी, सो एवरी डे गॉड हैज गिवन अस
टाइम टू थिंक अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड, एंड जो कुछ भी हम करेंगे उस ज्यादा करेंगे, प्रभु और मुझे ज्योति दे देंगे। हाँ, ऐसे कैसे बात करना, कहाँ जाना, क्या मैं इधर जाऊं कि नहीं जाऊं। हालेलुया। हमेशा मन तो हमेशा अलर्ट रहेंगे। हमारा मन इधर उधर भटक जाएंगे तो घबरा घबरा जाएंगे, तो हम भूल जाएंगे, हमारा शैतान हमको अटैक करेंगे, तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएंगे। जैसे हवा और आदम का जीवन नष्ट हुआ, तो आदम की वाटिका से उनको दूर हटना हटना पड़ा। प्रभु ने उनको बोला, आपने पाप किया, आपने मेरा पालन नहीं किया, आपको जाना पड़ेगा। तो हमको सोचना है कि प्रभु बहुत दयालु है, एक दिन प्रभु हमारा न्यायाधीश भी बनने वाला है। मुझे भी ये डर हमेशा होना चाहिए, प्रभु मैं अब मेरा अपना मनमानी से नहीं चल सकता है। प्रभु इतना सारा बिलीवर्स को पीछा नहीं करना है, प्रभु आपको पीछा, मैं आप ही मेरा मार्गदर्शन है। अपोस्टल पॉल कहता है, बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड। प्रभु की यीशु मसीह का आप इमिटेट करो, आपकी नकली करो। यीशु मसीह कैसा व्यवहार किया, वैसा ही व्यवहार हमको भी करना चाहिए। हाउ द लॉर्ड बिहेव, डोंट लुक एट दिस बिलीवर दैट बिलीवर, ये बिलीवर्स भी ऐसे कर रहे हैं, ये बिलीवर्स भी ऐसे कर रहे हैं, डोंट लुक एट देम। वन डे यू विल स्टैंड बिफोर द लॉर्ड जीसस। तो क्या क्या मैंने आपसे बात किया, आपने सुना ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभु ने हमको यह वचन दिया कि हम रोज प्रभु का वचन पे रिमेम्बर करेंगे, वचन याद करेंगे, तो हम आगे प्रभु के प्रेमी बनेंगे और आगे बढ़ेंगे। So let us always remember the Lord, brothers and sisters. Praise the Lord. So हम लोग भी शेयरिंग करेंगे, वन अनदर वी कैन एनकरेज वन अनदर, कि हमारा मन भी भटकना चाहिए प्रभु के ऊपर और आगे करीब आना चाहिए। तो प्रभु, आप प्रभु के ऊपर करीब आ जाएंगे, प्रभु हमारे ऊपर भी करीब आएंगे। वी ड्रॉ नियर टू द लॉर्ड ऑल्सो विल ड्रॉ नियर टू अस, एंड वी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। आमेन। So we can hear Brother Rathaswamy share, and Brother Raju can translate briefly, and then afterwards everybody can share one by one. The voice is not coming. Voice is not coming. Coming. Now it is coming. Now it is coming. Now it is coming. Huh? Yeah, come. Okay. Praise the Lord, brothers. Yeah. प्रभु की स्तुति हो। Isaiah 26:3 we see that यशायाह के अध्याय 22 में हम देखेंगे, you will keep 26:3 you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. यशायाह 20 verse 26, right? 26:3. ओके, या जिसका मन तुझमें धीरज धरे हुए उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। Yes, if we trust in the Lord, God will bless us with his peace. और यदि आप परमेश्वर पे विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर आपको शांति भर देगा। Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. नीति वचन हम अध्याय 3 में जाएंगे, 5 और 6 पढ़ेंगे। Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will direct your path. तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को याद करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। This is the secret, my dear brothers and sisters, brothers. और यही गुप्त रहस्य है परमेश्वर की संगति में रहने का, भाई बहनों। And Psalms 46:10, the Lord says, "Be still and know that I am God." और भजन संहिता 46 में 10 हम देखते हैं, परमेश्वर कहते चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही जातियों में महान हूँ, पृथ्वी भर में महान हूँ। Be still means we have to trust our God completely. और यहाँ पे चुप रहने का मतलब यह है कि आप पूरी तरह परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। So brothers,
आपका जीवन में कुछ प्रभु ने कुछ कहा है, वचन याद करने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए शेयर कर सकते हैं। चलो कोई भी जल्दी, ज्यादा समय नहीं है, तो 4-5-6 ब्रदर्स भी शेयर कर सकते हैं प्रभु का जीवन याद करके कैसा करना है। तो शुरू करो राजू। मैं भी राजू। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर भी काफी इस दिनों बहुत कुछ सिखाते हैं। भाई भी वर्जन के द्वारा शेयर करे, जो शेयर करे वो पवित्र आत्मा से हमें हर दिन बात करता है, क्योंकि जो प्रेजेंट सिचुएशन अभी जब चल रहा है वो इसके अनुसार ही पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। तो ये बहुत ही अद्भुत बात है। जैसे वो गाना भी गाते हैं, हम विश्वास किए इसलिए हम चलते हैं। तो परमेश्वर प्रोत्साहन दे रहे थे कि साम्स चैप्टर 124 वर्स 8 में कि यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी की ओर से आती है। मतलब परमेश्वर ने जो हमें आकाश और पृथ्वी बनाया है, हमें वहीं से हेल्प मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ही हमें हर परिस्थिति में मदद करते हैं, हमें संभालते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, और ये भी प्रोत्साहन देते हैं कि हमें दूसरों को भी इस हित के लिए उनकी भी सहायता करना चाहिए। तो जब भी मैं आज सुपरवाइजिंग कर रहा था, लास्ट पेपर था बीए बीकॉम का, तभी एक टीचर थे, काफी बीमार थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे दिल दिया कि मेरे पास हमेशा अभी मैं कुछ डोलो दवा रखा था पॉकेट में, तो उनको दिया, उनके लिए फिर रिलीफ में बैठाया, फिर उनके लिए प्रार्थना भी किया, और बाद में उन्होंने फोन भी किया कि मैं सुरक्षित पहुंच गया हूँ, थैंक यू बोला उन्होंने। तो इससे मालूम पड़ता है कि परमेश्वर को जहाँ हमें भलाई करने का अवसर मिलता है, हमें वहाँ करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें ऐसे मौका देते हैं जिससे कि शायद प्रभु उन पे अनुग्रह करके उनकी आत्मा को बचा ले। तो परमेश्वर हमें सहायता करते हैं, क्योंकि मैं भी एक समय खोया था, संसार में था, और हमारे पास मकसद नहीं था। अब हमारे पास मकसद भी है, क्योंकि अगर हम आज मरेंगे भी तो हमें पता है परमेश्वर के पास जाएंगे। लेकिन जो लोग खोए हैं, भटके हैं, जैसे एक और वचन भी मैं मनन कर रहा था, भजन संहिता 82 में, आई थिंक, हाँ, या ना तो हाँ, भजन संहिता 82 में भी मन कर रहा था मैं। साम्स 82 वर्स 5, 4 और 5, कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। वे ना तो कुछ समझते हैं, ना कुछ बुझते हैं, परंतु अंधेर में चलते फिरते हैं, रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। मतलब परमेश्वर यहाँ पे प्रोत्साहन दे रहे थे कि जो लोग असहाय है और बेसहारा लोग हैं, और जिनको कुछ पता भी नहीं, अंधेरे में क्या आशा है, क्या है, कब मर जाएंगे, कुछ पता नहीं, तो उनके लिए हमें प्रभु प्रार्थना करना चाहिए, और उनके लिए भला सोचना चाहिए। इवन वहाँ पे मैं जब काम करता हूँ, एक पियून भी है, तो पियून भी, दूसरा पियून, एक नया पियून है, वो भी देखता हूँ मैं, जब वो काम करता रहता है एकदम पूरा हंस हंस से, एकदम स्माइल, खुशी से काम करता है। वो परमेश्वर को जानता नहीं है, लेकिन देखता हूँ उसके चेहरे पे बहुत हार्डवर्क है और स्माइल रहता है। तो मैंने उसके साथ भी शेयर किया गॉस्पेल, मुझे काफी एनकरेजमेंट मिला, और वो सुनता भी था, फिर नाम भी पूछा, यीशु मसीह के बारे में भी पूछ रहा था। फिर बाद में उसको बताया मैंने, फिर वो बोला कि अगले ये आने वाले संडे को मुझे फोन करेगा, वो संडे आने के लिए, क्योंकि उसको उधर ही रखा है काम के लिए, और संडे आने का उसको इच्छा है। तो साथ में वो प्रार्थना भी करता है। तो ऐसे सिचुएशन परमेश्वर जहाँ पे अवसर देते हैं, खाली समय हमें जब मिलता है, उसका अच्छा हमें अवसर उठाना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि वहाँ पे धनवान लोग भी है और बड़े पोस्ट पे भी है, लेकिन मैं सोचता हूँ ऐसे लोग से परमेश्वर क्यों नहीं हमें शेयर करने का अवसर देता है। तो मैं देखता हूँ कि नम्र लोग ही परमेश्वर के राज में उनको बहुत आगे निकल जाते हैं। तो प्रभु की स्तुति हो, आमीन। हालेलुया, आमीन। हेलो, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रभु का स्तुति होगा। अभी जो वचन सुना है, एशिया 26:3, एशिया 26:3 बोल रहा है, स्थिर मनाला तू पूर्ण शांतीत राखशील, कारण ते तुझ्यावर भाव ठेवीत. स्थिर मनाला तुम शांतीत राखशील,
कारण ते तुझ्यावर भाव ठेवतात. अभी हम प्रभु के मसीह के लोग हो, हम मसीह लोग हमारे में एक साक्षी है, एक साक्षी जीवन जीना चाहिए, क्योंकि आज लोगों के लिए शांति नहीं है। ये शांति के लिए सब मार्ग भटक रहे हैं, वैसा हम नहीं है। लोग बोलेगा हाँ उधर शांति है, उधर जाएगा। आज जब लोग हमारे पास आता है तब हम प्रभु को वचन उससे सुनना चाहिए, क्योंकि वो लोग क्या हो गोंदल रहे, उनके जीवन में गोंदल हुआ है, इसलिए वो मार्ग भटक रहे। अभी हमारे पास आने के बाद हम क्या बोलेगा, हम प्रभु के वचन सुनेगा। क्या वचन सुनेगा? एशिया 40 और 6-7-8 वाणी म्हणाली हाक मार, तेव्हा कोणी एकाने म्हटले मी काय बोलून हाक मारू? सर्व मानवजात गवत आहे आणि तिची शोभा रानातल्या फुलासारखी आहे. गवत सुकते, फूल कोमजते, कारण यहोवाचा श्वास त्याच्यावर फुंकतो. खरोखर लोक गवतच आहेत. गवत सुकते, फूल कोमेजते, परंतु आमच्या देवाचे वचन सर्व काळ टिकते. हमारे प्रभु का वचन सर्व काल टिकने वाला है, इसलिए हम हर रोज हमारे पास जो कोई आएगा उसके हम ये वचन सुनना चाहिए। हमारा प्रभु का वचन स्ट्रांग है, हमारा प्रभु का वचन कभी नहीं सूखता, ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि आज का ये प्रभु आने का दिन है। ये प्रभु आने के दिन में हम तैयार होना चाहिए। क्योंकि तैयार होना चाहिए? इब्री का पत्र 3 अध्याय, इब्री का पत्र 3 अध्याय 3 अध्याय और 13 वचन क्या बोल रहा है? तर जोपर्यंत आज म्हटलेला दिवस आहे तोपर्यंत तुम्ही दररोज एकमेकास बोध करा, यासाठी की पापाच्या ठकवण्याने तुमच्यातला कोणी कठीण होऊ नये. जब क्या होता है? पाप ठकवता है। हमारे पास पाप ठकवने के लिए हम हर रोज हमारे प्रभु के हम वचन सुनना चाहिए, हम प्रभु के विषय में जाना चाहिए। ये प्रभु का वचन है, क्योंकि हमारे पास शांति है, हमारा शांति का समाधान करने वाला प्रभु हमारे साथ है। प्रभु को स्तुति, धन्यवाद। हालेलुया, आमीन। Oh Lord, क्या ब्रदर्स? मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ भी निर्णय लेने से पहले मेरा परमेश्वर का यशायाह 55 का 8-9 याद आता है कि मेरा विचार परमेश्वर के समान नहीं है, इसलिए मैं उस समय और उसकी गति उसके समान नहीं है और जमीन आसमान का अंतर है। ये बात मेरे को याद आता है, परमेश्वर की वो बातें। तब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ और कहता हूँ परमेश्वर से कि प्रभु, मैं जो निर्णय लेना चाहता हूँ और जो मेरे विचार में जो सोच रहा हूँ पिता, आपके समान नहीं है। आपके विचार बहुत ऊंचे हैं प्रभु, और इसके लिए पिता आपके समान सोचने के लिए मुझे बुद्धि दे, समझ दे। और जब भी मैं वचन में पढ़ता हूँ, कुछ भी मेरे पास समस्या होती है या कुछ भी आगे में क्या करना है प्रभु आप बताइए बोल के, तो जब मैं बाइबल से वचन पढ़ता हूँ तो उस पर अगर मेरे को स्पष्ट उत्तर नहीं है तो मैं प्रभु के दासों का टेप सुनता हूँ, और उसमें से अगर उत्तर नहीं मिलता है तो मैं प्रभु के दास से बात करता हूँ, जिससे प्रभु उनके द्वारा भी बात करता है स्पष्ट रूप से। और फिर मैं जान जाता हूँ कि प्रभु ने मुझसे बातें की है और मुझे निर्णय लेने में मुझे सहायता मिलती है कि परमेश्वर का विचार क्या है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ
कि प्रभु ने कलीसिया में प्रभु अपने सेवकों को रखा है, बरदस होकर रखा है, इसलिए मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। आमीन। आमीन, हालेलुया, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड ब्रदर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. बोलिए। मैं भी परमेश्वर के लिए कुछ महिमा करना चाहता हूँ। यशायाह 26:3 जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ ये वचन के द्वारा कि प्रभु जो उस पर भरोसा रखता है वो पूर्णतः उसको शांति देता है। और मेरे जीवन में भी ऐसा ही जैसे कि मेरे वाइफ को 2019 में जब ब्रेन ट्यूमर हो गया था तो डॉक्टर ने बोला कि इसको ब्रेन ट्यूमर हो गया है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस समय मैं बहुत कष्ट में था और बहुत तकलीफ में था, लेकिन ये वचन जो आज प्रभु बोला कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। इसलिए मैं उस समय दुख और तकलीफ में लोगों को प्रार्थना करना अपने को ये नहीं होता, मतलब बहुत कठिन होता है। लेकिन ये वचन के द्वारा जैसा आज वचन लिया गया और उस समय भी मैं भले मेरे को बहुत कठिन था उस समय जो मेरे वाइफ का ऑपरेशन था, लेकिन मैं चलते फिरते ऐसे ही प्रार्थना करता था। जब मैं ऑपरेशन को लेके गया उससे पहले मैं रात को बैठा परमेश्वर के साथ और बोला प्रभु देख मैं तेरे सम्मुख में रखता हूँ मेरी पत्नी को, मेरे जीवन को, प्रभु तू हमें मार्ग दिखा। और परमेश्वर हम प्रार्थना किया और डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर बोला कि एडमिट हो आके। फिर उधर साइन हॉस्पिटल में हम एडमिट हो गया। 21 दिन हम लोग वैसे ही वहाँ पर हमारा गया, ऑपरेशन नहीं हुआ। बोला कि ये बड़ा ऑपरेशन है और तुम्हें केम हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि साइन हॉस्पिटल में भी मैं जब बाहर सोता था हॉस्पिटल के बाहर उधर गैलरी में जो रास्ते पर ऐसा, तो प्रभु का मैं धन्यवाद देता था, प्रभु धन्यवाद, प्रार्थना करता था। फिर उस टाइम कैम्प में गया तब मेरे वाइफ का ऑपरेशन हो गया और लिफ्ट में मैं एक बार रोने लगा। तो वो क्या ये तकलीफ है, दुख है, लेकिन प्रभु ने मेरे को भरोसा दिया और शांति दिया। और प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि 2 ऑपरेशन हो गए मेरे वाइफ का और प्रभु ने कैसा उसमें से गुजरा, कैसा निकाला मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कि तीसरा उसका 26:30 इसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। हाँ, और हमने परमेश्वर पर भरोसा रखा, पिता पर, यीशु मसीह पर भरोसा रखा और पवित्र आत्मा हमारे साथ रहकर हमें शांति धीरज दिया और इस दिन को, इस कठिनाई को गुजरने दिया। और हर समय हमें परमेश्वर बात करता है वचन के द्वारा और कहता है कि देख मैंने तेरे जीवन में ऐसा ऐसा काम किया और तुझे मेरी गवाही देना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने 2019 में जो मेरे जीवन को, मेरी पत्नी के जीवन को ऐसा पार कराया उसे हमें महसूस होने नहीं दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आमीन। हालेलुया, आमीन। प्रभु का वचन कहता है कि जेम्स 5:11 में कि हमने अय्यूब की धीरज के बारे में हम लोग सुना है और उसका क्या नतीजा क्या था कि प्रभु बहुत ही दयालु था। तो हम लोग भी इतना सारा तकलीफों में जाएंगे, कलीसिया में क्लेश में से जाएंगे, प्रॉब्लम्स आ जाएंगे हमारा जीवन में, आपका जीवन, मेरा जीवन में भी आते रहते हैं, लेकिन हमारा मन हमेशा प्रभु के ऊपर रहना चाहिए, तभी शांति में रहेंगे। क्लेश आएंगे, क्लेश चले जाएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम्स, लेकिन उसके नतीजा ये होना चाहिए कि हम प्रभु के और करीब आ जाते हैं। तो प्रभु के वचन हमारे मन में होना चाहिए। दुनिया के लोग क्या कहते हैं उसके बहुत ध्यान देना चाहिए। प्रभु आपके मन और आपका बच्चों लोगों की कलीसिया में जाना चाहिए, प्रभु का भय मान के चलेंगे तो प्रभु का नतीजा हम लोग अय्यूब का
एग्जाम्पल उदाहरण लेके हमको मालूम है कि प्रभु कितना भलाई है। आपको सब ये गवाही भी दे सकता है, आपका जीवन मेरा जीवन में भी प्रभु कितना दयालु है। प्रभु हमारे ऊपर, हम लोग कितना गलती भी किया है, हम लोग प्रभु से नीचे भी गिरा है, लेकिन प्रभु हमको उठाया। अय्यूब ने कितना बार कुरकुर भी किया है, प्रभु मुझे मालूम नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन प्रभु उनका परख रहा था। एंड हमको भी परखेंगे प्रभु, लेकिन प्रभु हमको एक अच्छी जगह पे जरूर लेके आएंगे। हर समस्या हमेशा के लिए होता नहीं है, सिर्फ हमको बिल्कुल धीरज रखे रहना चाहिए और एक दूसरे को भी प्रोत्साहन करना चाहिए। इसलिए हमेशा कलीसिया में हमेशा आना चाहिए। कई लोग क्या कलीसिया में आने का बंद करते हैं तो वो लोग पिछड़ जाए, शैतान को भरमाता है, धोखा देते हैं। तो हमेशा प्रभु कीप कमिंग फॉर द